बात 3 मंदिरों की नहीं है, 3 देंगे उसके बाद 300 मांगेंगे। 3 देंगे नहीं, हिंदू समाज लेके रहेगा जी। तो दमन से आपका तात्पर्य हिंसा है या अहिंसा के लिए? मैंने शब्द उपयोग कर लिया है। जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं वो जाके मस्जिदों पे नाचने लगते हैं। यदि अपवादों से इतना हिंसक समाज डर सकता है तो जो उनके अपवादनीय ऐसी गतिविधियों से दूसरे समाज के ऊपर क्या परिणाम होता होगा, ये भी तो किसी ने सोचना चाहिए। मतलब ये चलता रहेगा टिट फॉर टैट। अपवाद तो अपवाद है ना, वहां तो वो अपवाद नहीं है, वो तो रूल ऑफ द लॉ है उनका। आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो आपको लगता है कि संभव है? हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है ही। भारतीय संविधान जिसके अनुसार देश चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, वो कह रहा है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हुआ? संविधान इसके आड़े नहीं आता। हिंदुओं को अब 1 या 2 पर नहीं बल्कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि व्यवस्था तो सीमित है। इस देश में जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है या जो एक बड़े दिल की बातें दिख रही है, वह यहाँ हिंदू जनसंख्या यह सबसे बड़ी है और बड़े प्रमाण में बड़ी है, यही इसका कारण है। नहीं तो भारत से ही अलग हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश को देख लीजिए। अयोध्या में 500 साल बाद राम जन्मभूमि मंदिर का सपना साकार हुआ और स्वाभाविक तौर पर इसका श्रेय गया वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन इसके पीछे की जो संघर्ष था, जो अभियान था, जो आंदोलन था, वो चलाया था विश्व हिंदू परिषद ने। उसी विश्व हिंदू परिषद के संगठन महासचिव मिलिंद पांडे जी इस समय हमारे साथ हैं और श्रेष्ठ भारत पर हम इनसे बात करेंगे, आज के वर्तमान मुद्दों पर, सनातन बोर्ड, महाकुंभ, कॉमन सिविल कोड और वक्फ बोर्ड जैसे कई मुद्दों पर। सर, सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि जो संघर्ष की शिला रखी गई, अभियान चलाया गया, आखिर वो फलीभूत हुआ और उसके बाद सिर्फ वहीं तक नहीं रुका, काशी का कॉरिडोर भी बन चुका है, कृष्ण जन्मभूमि जो है मथुरा का भी काम जारी है। तो आखिर सवाल ये है कि ये संघर्ष रुकेगा क्या? सिर्फ यही 3 जो महत्वपूर्ण जैसे बातें थी कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो यहीं तक समाप्त होगा कि आगे भी बढ़ेगा? देखिए, 1984 में दिल्ली में संतों का एकत्रीकरण हुआ था और उसमें इन तीनों मंदिरों के बारे में पूज्य संतों ने आग्रह किया था वहाँ के धर्म संसद में, और उससे जो अभियान या आंदोलन का अभी का जो कालखंड है वो प्रारंभ हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने उसका नेतृत्व भी किया, समाज के सभी हिंदू साथ में जुड़ गए और भगवान की कृपा से और अनेक लोगों के बलिदानों से और प्रयासों से, सैकड़ों वर्षों के बलिदान और प्रयासों से आज हम देख रहे कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर अभी पूर्णता की ओर है और इस वर्ष मुझे लगता है यह मंदिर पूर्ण हो जाएगा। पूज्य संतों ने उस समय भी कहा था कि ये तीनों भी मंदिर यह मिलने चाहिए और हम लेके रहेंगे। तो पूज्य संत, विश्व हिंदू परिषद, अन्य भी सारे संगठन, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सारे लोग इसके बारे में दृढ़ संकल्प है कि ये 3 मंदिर यह हिंदू समाज निश्चित रूप से लेके रहेगा। उस समय भी संकल्प था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, ये होकर ही रहेगा। 3 मंदिरों को लेकर तो मानसिकता देश में बन चुकी है, लेकिन क्या इसके आगे भी इसी तरह की मुहिम जारी रहेगी? अभियान हर मस्जिदों में इस तरह के मंदिर खोजे जाएंगे? हालांकि सरसंघचालक मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि सभी मस्जिदों में मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है, तो ये अभियान ये तीनों तक ही सीमित रहेगा? देखिए, समाज, हिंदू समाज क्या करेगा यह तो पता नहीं है। अभी अपना संकल्प तो 3 मंदिरों का था, वह विषय पहले पूर्ण होना है, तो हम लोगों को तो उसी के बारे में पहले सोचना होगा। बाकी हिंदू समाज क्या सोचेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, वो भविष्य के गर्भ में से जब प्रकट होगा तब ध्यान में आए। लेकिन जगह जगह हम देख रहे हैं कि मस्जिदों में या कहीं भी देखा जा रहा है, जैसे संभल का मुद्दा है, कई ऐसे हैं जहाँ पर कि लग रहा है कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं दबी आवाज़ में कि ये तो मंदिर था पहले। तो एक कहीं ना कहीं चल रही एक लहर जो है, अंडर करंट जिसे कहते हैं, वो चल रहा है, तो उसको विश्व हिंदू परिषद कहाँ तक समर्थन करता है? नहीं, इसका एक पहलू है इसमें कि 1984 की जो बात मैं पुनः कह रहा हूँ
कि वो 3 मंदिर को में से एक मंदिर लेने को भी इतने वर्ष लग गए। यह परिस्थिति ठीक नहीं है ना। और यदि वो तीनों मंदिर मुसलमान समाज यदि आनंद से दे देता उसी समय उसके बाद भी, तो राम जन्मभूमि का भी मंदिर बहुत संघर्ष के बाद में आज भी मिला है, और अन्य 2 मंदिरों के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह जो पक्ष मुसलमान समाज का प्रकट हो रहा है यह तो उचित नहीं है। इसके भी कुछ परिणाम हिंदू जनमानस के ऊपर है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। कुछ मौलाना या फिर मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों से बात की थी मैंने कि आखिर क्यों नहीं देते आप लोग, 3 मंदिर तो मांग रहे हैं, और जो दिख रहा है प्रत्यक्ष तौर पर कि वहाँ पे जो है कि मंदिर था, मंदिर तोड़ कर बनाया गया है। उनका कहना था कि बात 3 मंदिरों की नहीं है, 3 देंगे उसके बाद 300 मांगेंगे। 3 देंगे नहीं, हिंदू समाज लेके रहेगा जी। अभी वो देने वाला विषय तो कब का ही हो जाना चाहिए था। इसलिए कोई उपकार नहीं कर रहा है, 3 देंगे ने क्या उपकार कर रहे हैं क्या? कोई उपकार नहीं कर रहा है। हिंदू समाज वो 3 मंदिर निश्चित रूप से लेके रहेगा। लेकिन एक बड़ी बाधा है पूजा स्थल कानून 1991 का, उसका क्या करेंगे आप? देखिए क्या होता है भविष्य में। मैंने जैसे कहा है, हिंदू समाज का संकल्प है वो 3 मंदिर लेके रहेंगे, सभी बाधाओं को पार करके हिंदू समाज वो लेके रहेगा। तो 3 के बाद आगे जाया जा सकता है। वो मैंने जैसा कहा, भविष्य के गर्भ में क्या है, मैं तो भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता क्या होगा। आजकल हमने देखा जब राम जन्मभूमि आंदोलन था तब नारा लगता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या है, और दोनों में अंतर क्या है, हिंदू होने में और सनातनी में? सनातन हिंदू का ही यह देश है, सनातन हिंदू की ही यह संस्कृति है, चिरंतन चलने वाला वो सनातन है। हिंदू पूर्ण विश्व इसको हिंदू धर्म करके जानता ही है, इसलिए सनातन हिंदू कहना है, और क्या है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो पहले भी था, लेकिन तब हम कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू है। आज सनातनी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, चाहे वो नेता हों, आप गर्व से कहो नहीं, हम तो हिंदू ही कह रहे हैं, हमारे नाम में ही हिंदू है। हम हिंदू के अलावा दूसरी बातें ही नहीं करते। और इसलिए हिंदू हित की बात करना, हिंदू समाज की बात करना, हिंदू धर्म और संस्कृति रक्षा की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे लिए हिंदू केंद्र में है, और हिंदू यह सनातन है, यह मुख्य बात है। यानी उसका आदि अंत किसको पता नहीं है, न उसको आदि अंत है, ये चिरंतन है। उस अर्थ में हिंदू चिंतन, हिंदू का सब कुछ है। आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो आपको लगता है कि संभव है जिस प्रमाण में, जिस संख्या में क्या संभव है हिंदू राष्ट्र बनाना, जिस संख्या में मुस्लिम्स यहाँ पर हैं? हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है ही। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब वह अकेले थे तभी कहा था कि मैं कहता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र है। ये तो 100 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने जो वास्तव है वो उसी समय कह दिया था। तो ये बनाने की बात नहीं है, ये अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। एक भी हिंदू रहेगा तो भी यह हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। यह हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र आगे जाकर भी रहेगा। बनाने का विषय नहीं है। इस हिंदू राष्ट्र में जो यह समाज रह रहा है, यह समाज इस कालखंड में, आक्रमण के कालखंड में, इसकी एकात्मता के ऊपर भी हमले हुए, तो यह इसकी एकात्मता कमजोर हो गई, इसमें कुछ विषमताएं आ गई, आचरण के कुछ दोष आ गए। आज जो प्रयास चल रहा है कि यह हिंदू समाज सभी दृष्टि से निर्दोष बने, विषमताओं से मुक्त बने, संगठित बने, एकात्म बने, और सबल होकर, प्रबल होकर विश्व कल्याण के लिए खड़ा रहे, यह प्रयत्न की दिशा है। हिंदू राष्ट्र तो है ही। भारतीय संविधान जिसके अनुसार देश चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, वो कह रहा है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हुआ? देखिए, अनेक लोग हिंदू राष्ट्र को पॉलिटिकल संकल्पना मानते हैं, मगर हिंदू राष्ट्र यह जियो पॉलिटिकल संकल्पना नहीं है, भू राजनीतिक संकल्पना नहीं है, यह समझ की गड़बड़ है। हिंदू राष्ट्र यह एक भू सांस्कृतिक जियो कल्चरल कल्पना है। यह बहुत महत्व का विषय, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हम बोल कुछ रहे, लोग समझ कुछ रहे हैं और अपनी बुद्धि से अर्थ निकाल रहे हैं। जब ब्रिटिशों का भी राज था तो भी ये हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय ये बात कही है
जब ब्रिटिशों की राजसत्ता थी। कुछ वर्षों तक मुसलमानों के विदेशी और विधर्मी ऐसे मुसलमानों के हाथ में भारत की राजसत्ता गई, तब भी यह हिंदू राष्ट्र ही था और भविष्य में भी यह हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ 500 से ज़्यादा रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल एकत्र ला सके और भारत नाम की एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी बना सके, क्योंकि मूलतः यह एक ही था। यहाँ राज्य की सीमाएं बदलती रही है मगर यहाँ की संस्कृति एक ही थी, इसलिए भू सांस्कृतिक संकल्पना है, इसलिए संविधान इसके आड़े नहीं आता है। यानी संविधान बदलने की जो बात है सवाल ही हिंदू नहीं राष्ट्र उठता। बनाने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। संविधान के प्रति प्रचंड आदर रखकर इस राष्ट्र देश के परंपरा के प्रति, और मुझे लगता है कि जो हिंदू जीवन मूल्य है वही संविधान में प्रकट हो रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में प्रकट हो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? क्या उसमें हर धर्म के लोग रहेंगे या फिर सिर्फ हिंदू? मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र ही एक ऐसी संकल्पना है जहां हर धर्म का अवलंबी अपने धर्म का पालन कर सकता है, मगर उसको अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का भी आदर करना पड़ेगा। मैं टॉलरेंस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उनका आदर की बात कह रहा हूँ, और ये मानना पड़ेगा कि अन्य धर्म के मार्ग भी एक ही ईश्वर तक लेके जा सकते हैं, और इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम बोल सक रहे। पूर्ण विश्व को हमने परिवार करके कहा है। दूसरा कोई भी धर्म विचार ये बात करता नहीं है। दूसरा धर्म विचार अपने अनुयायी और दूसरे लोग, ऐसा मनुष्यता को बांटता है। इसलिए तो भारत G20 का अध्यक्ष बना, तो ये तो हमारी संकल्पना थी ना भारत की, और वो हिंदू संकल्पना थी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये तो वसुधैव कुटुंबकम ही है, और आत्मोत सर्वभूतेषु है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है कि सब में एक ही आत्मा विद्यमान है। ये तो बाकी लोग नहीं मानते ना, तो ये तो मूलभूत अंतर है हमारी चिंतन में। लेकिन आपको नहीं लगता कि यही एक बड़ी समस्या और विरोधाभास है कि हिंदुत्व जो है एक विराट है, सभी को समाहित करता है, लेकिन दूसरे धर्म जो हैं, पंथ हैं, वो दूसरे को अपने में समाहित नहीं करते, वो अपना विस्तार करते हैं। यही जो संघर्ष की लड़ाई है, इसको कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, प्रोसेटलाइजेशन या मतांतरण या धर्मांतरण, यह अन्य धर्मों ने या मजहबों ने, मैं धर्म शब्द नहीं कहूँगा, अन्य मजहबों ने इसको अपना प्रमुख कर्तव्य माना है। हिंदू धर्म यह प्रोसेटलाइजेशन इस अर्थ में मानता नहीं है। हम यह कहते कि आप आपका मार्ग चलिए तो भी आप उसी भगवान के तरफ पहुंचोगे, ये मानने वाले हम हैं। इसलिए, और हिंदू यह वैचारिक दृष्टि से भी यह बात करना चाहता है, मगर कुछ शक्तियां भारत में और भारत के बाहर ऐसी है कि जो हिंसा का भी प्रयोग करना चाहती है। तो हिंदू को इतना बल अर्जित करना पड़ेगा कि कोई हिंसा का प्रयोग उसके विरुद्ध करता है, जोर जबरदस्ती का, तो उसका दमन करने का ताकत समाज को रखना पड़ेगा। किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं, स्वयं की रक्षा के लिए। तो दमन से आपका तात्पर्य हिंसा है या अहिंसा के लिए? मैंने शब्द उपयोग कर लिया है। यदि वो हमारी जान लेने के लिए आएंगे तो हमको तो स्वयं की रक्षा करनी ही पड़ेगी ना। उसके लिए वो तो अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार संविधान भी देता है। संविधान भी फिर हिंसा करने के लिए कह रहा है क्या? आपको क्या लगता है? मैं भी पूछ रहा हूं आपको। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो अगर दूसरे धर्मों की हम बात करें, खास करके हम मुस्लिम समाज की बात करें, तो जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है, चाहे वो रामनवमी की हो, हनुमान जयंती की हो, तो उस दौरान कुछ खास इलाकों में जो है उन पर हमला भी किया जाता है। तो वो अभी तक, चूँकि आपके केंद्र में सरकार है जो कि लगभग आपकी ही है, सरकार आपकी भी है, हमारी भी है, लेकिन हाँ, बिल्कुल, आपके सबकी विचारों है। की है, विश्व हिंदू परिषद की विचारों की सरकार है, हिंदुत्व के विचारों की सरकार है, हिंदुत्व को प्रोत्साहित करने वाली सरकार है। लेकिन उसके बावजूद हमले आज भी जारी हैं। और कुछ वीडियो हम उसमें ये भी देखते हैं कि उनका ये आरोप रहता है कि जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं वो जाके मस्जिदों पे नाचने लगते हैं या फिर वो भड़काते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उभरती है। तो ये जो चीज़ है कि कौन उसमें गलत है, कौन सही है, या किसको किस सीमा तक जाना चाहिए आगे, वो कैसे तय होगा और कौन तय करेगा? ऐसा है, आपने कहा हमारी सरकार है, हमारे विचार की सरकार है। मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि इस देश की किसी भी राज्य की या केंद्र की सरकार हो, वो सदा हिंदुत्व के विचार की ही रहनी चाहिए, मानने वाले हम लोग हैं। क्योंकि हिंदू हित ही देश हित है, देश हित
यह हिंदू हित में ही है, और हिंदू हित यह किसी का अहित करके नहीं है, ये उसकी विशेषता है। और इस देश में हिंदू हित का विचार करने वाले ही नीति निर्धारक होने चाहिए, इसी में सभी का कल्याण है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद तो सदा यही चाहेगी और इसके लिए प्रयास भी करेगी, जागरण भी करेगी कि इस देश के नीति निर्धारक सदा राज्य या केंद्र में यह हिंदुत्व निष्ठ होने चाहिए। ये हम रोज की राजनीति न करते हुए भी इसके लिए खुलकर प्रयत्न करेंगे, किसी भी दल का नाम न लेते हुए। ये पहली बात। और दूसरी बात कि क्या करना चाहिए, तो इसमें तो यह बात है कि मुझे लगता है कि आज जिन जगह पर हिंसा होती है तो वहाँ पर एक मेरा सुझाव है अनुभव के आधार के ऊपर कि पुलिस प्रशासन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी बहुत कॉमन हो गई है, घर के छतों से सारे हमले होते, पत्थर पहले से जमा किए रहते। दिल्ली का दंगा देख लो, अन्य तरह के दंगे देख लो, वहाँ पे तो गुलेल लगे हुई थी पेट्रोल बॉम्ब्स को फेंकने के लिए। ये सारा कुछ ऊपर से, छत के ऊपर से हुआ। तो ड्रोन से इन क्षेत्रों का पहले से निगरानी रखनी चाहिए, यानी जिस दिन शोभा यात्रा है उसके दिन सुबह, पहले दिन वगैरह वगैरह। और यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो कौन क्या कर रहा है ये ध्यान में आकर हम इनके ऊपर एक्शन ले सकेंगे। जो भी हिंसा करता है उसका कठोरता से दमन होना ही चाहिए, क्योंकि दंड शक्ति यह प्रशासन की शक्ति है। कानून का पालन जानबूझकर नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण समाज के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करेंगे तो ऐसे तत्वों को सभ्य समाज में कहाँ जगह नहीं है। और इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई, इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी हिम्मत पुनः हिंसा करने की नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से होना चाहिए। ये तो उचित है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कुछ वीडियो ऐसे भी आते हैं जहाँ हिंदू जो है, हिंदू कार्यकर्ता मस्जिदों पर दिखते हैं, झंडा लगाते दिखते हैं या कुछ करते दिखते हैं। क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे लगता है कि क्या मानता है, जहाँ पर कानून टूटता है कार्रवाई होती ही है, कार्रवाई होती है, मगर ये प्रसंग अपवाद है, कहाँ हुए भी होंगे तो। और अपवाद तो नियम को ही सिद्ध करता है, अपवाद स्वयं नियम नहीं बनता है जब तक वो अपवाद रहता है। इतना ही हो रहा है। लेकिन ये जो अपवाद हैं ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्मावलंबियों को डराने का काम करता है, उनको असुरक्षित महसूस कराता है। तो जो बात है कि हिंदू एक विराट धर्म है जिसमें सभी को समाहित करने की एक क्षमता है, बड़ा समाज है, बड़ा भाई एक तरह से, तो कम से कम भरोसा पैदा करने के लिए दूसरे धर्मावलंबी है, ताकि वो इस तरह से डरे नहीं या फिर कि हिंदुओं को दुश्मन नहीं माने, उसके लिए कुछ काम होना चाहिए। यदि अपवादों से इतना हिंसक समाज डर सकता है तो जो उनके अपवाद नहीं ऐसी गतिविधियों से दूसरे समाज के ऊपर क्या परिणाम होता होगा, ये भी तो किसी ने सोचना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर उसमें आ जाएगा। मतलब ये चलता रहेगा टिट फॉर टेट। अपवाद तो अपवाद है ना, वहां तो वो अपवाद नहीं है, वो तो रूल ऑफ द लॉ है, उनका व्यवहार का नियम है उनका वो। तो यदि अपवाद से डरेंगे तो फिर उनके रोज के व्यवहार से क्या होता होगा, इसका भी तो कोई चर्चा करे, यदि बैलेंस चर्चा करनी है तो विश्व हिंदू परिषद इस पर कुछ करेगा? जागरण कर रहे हैं हम कि हिंसा को सहन नहीं करना चाहिए, स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, सरकार का काम है कानून का पालन करवाना, मगर हिंदू समाज ने ये भी सोचना चाहिए कि जब तक पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, सरकार एक्शन लेगी तब तक जीवित भी रहना, इसके बारे में भी सोचना है हिंदू समाज ने। हम समझा रहे हैं आत्मरक्षा ही सर्वोपरि है, क्यों नहीं, निश्चित है, और वो अधिकार भी है। इस समय महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद ये नक्षत्र योग आया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, 62 करोड़ तक लोग जा चुके हैं। और आयोजन की सफलता विफलता पर चर्चा भी होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोग स्नान करके जा भी रहे हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के जा भी रहे हैं। तो ये जो आयोजन है, इसको क्या आप सिर्फ एक विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक आयोजन ही मानता है, या फिर ये एक समाज को, हिंदू समाज को एक करने के का एक बहुत बड़ा जरिया है? और अर्थव्यवस्था के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है कि ये देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में भी बड़ा सहायक होगा जिस तरह से मेला लगा हुआ है। तो विश्व हिंदू परिषद की इसमें क्या भूमिका रही है महाकुंभ में? क्योंकि जो भी श्रेय होता है, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर का श्रेय हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए, संघर्ष विश्व हिंदू परिषद ने किया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा श्रेय ले जा रहे हैं, लेकिन जो जागरण कर रहा है जमीनी स्तर पर विश्व हिंदू परिषद, वो कहाँ है इस सब में और वो क्या कर रहा है?
एक तो कुंभ यह विश्व हिंदू परिषद या किसी भी दल संगठन के जन्म के पहले से है। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। बिना बुलाए भी लोग आते हैं और आते रहे हैं। और विश्व का किसी भी समुदाय का यह सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक सामाजिक एकत्रीकरण का कार्यक्रम। इतना बड़ा कार्यक्रम विश्व में किसी का भी नहीं है। ये तो पहली बात। दो तीन बातें जैसा आपने भी कुछ उल्लेख किया तो वो इसकी विशेषता मैं मानता हूँ। एक तो यह धार्मिक एकत्रीकरण है, इसलिए सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ करोड़ों लोग रोज आ रहे, स्नान कर रहे, पूज्य संतों का आशीर्वाद ले रहे, मार्गदर्शन ले रहे, भोजन कर रहे, निवास कर रहे। कोई किसी की जाति भाषा नहीं पूछ रहा है। और पूर्ण देश के सभी राज्यों से लोग आए, करोड़ों लोग आए। तो सामाजिक समरसता हिंदू धर्म कैसे सिखाता है और कैसा आचरण करता है, इसका प्रतिदिन का यह करोड़ों की संख्या का उदाहरण है। पहली बात। दूसरी बात कि स्वच्छता और व्यवस्थापन, कम्युनिकेशन, सभी दृष्टि से यह एक आदर्श है। इतने दसों करोड़ लोगों की लॉजिस्टिक्स का ही आप केवल सोचेंगे तो वो एक माइंड बॉगलिंग जिसको कहेंगे ना, इस तरीके का है। यह दूसरा एक बहुत बड़ा पक्ष है। तीसरा पक्ष है, यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बहुत बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए गए। यानी संघ का जो पर्यावरण गतिविधि का विभाग है, अनेक हजारों संस्थाएं उनके साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में। और जो हजारों आश्रम वहाँ लगे थे, कैंप्स लगे थे, हर आश्रम को लगभग उन्होंने कुल मिलाकर कुछ लाख स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स और ग्लासेस भेंट दिए, कुछ लाख, ताकि पत्तल प्लास्टिक के ग्लास का उपयोग न हो और ये पुनः पुनः उसका उपयोग हो। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा विषय इसमें हुआ है। दूसरी बात यानी साबुन से स्नान न करो वहाँ नदी में, या साबुन से कपड़े नहीं धोना वहाँ। तो पानी की शुद्धता के बारे में भी बहुत ध्यान रखा गया है। तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय इसमें रहा है। अर्थव्यवस्था करके एक ज़बरदस्त आर्थिक वहाँ पर, जिसको हम कहेंगे कि व्यवहार हुआ है सबका। लोग आकर खर्चा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रहने का स्थान है, वाहन है, भोजन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक बहुत बड़ा लाभ अर्थव्यवस्था को हुआ है। तो और आस्था दृढ़ हुई है। आज देश के कोने कोने के लोग आए, समाज का हर वर्ग आया, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी पंथ संप्रदाय, सभी भाषा के लोग वहाँ आए। तो एक ज़बरदस्त एकात्मता का वहाँ अनुभूति बहुत दृढ़ हुई है। तो ये इतने बड़ी बातें हैं मुझे लगता है। और चिंतन भी हुआ है वहाँ पर। अनेक साधु संत एकत्र आकर हिंदू समाज की जो आवश्यकताएं हैं, हिंदू समाज की जो चुनौतियां हैं और हिंदू समाज के ऊपर के जो संकट है, इसके बारे में लोगों ने एकत्र आकर चिंतन करके मार्गदर्शन किया है। स्वयं विश्व हिंदू परिषद का कैंप वहाँ था और वहाँ पर हजारों लोगों की रोज की निवास व्यवस्था, 10-20 हजार लोगों के रोज की भोजन की व्यवस्था, यह पिछले 1-1.5 महीने से अभी भी चल रही है और वो 26 तारीख तक चलेगी। तो एक बहुत बड़ी सेवा समाज के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद ने भी वहाँ की है। यह हिंदू समाज का कार्यक्रम है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद का कोई क्रेडिट का, श्रेय का विषय ही नहीं आता है। और कोई भी विषय करे, राम जन्मभूमि का संघर्ष, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे किसी भी संगठन के जन्म के पहले से हिंदू समाज लगभग 500 साल से लड़ रहा है। कोई कहे कि 19 नवंबर को निर्णय लगा और उस दिन सब कुछ किसने तो भी कर लिया, यह पूर्ण सत्य नहीं है। भाई 100वें घाव से पेड़ टूटता है तो लोग कहे कि 100वां ही घाव पहली बार मार लेते तो पेड़ पहले ही घाव में टूट जाता है। ऐसा होता नहीं है। उसके पहले जो 99 जो मार किए हैं उनका महत्व होता है, तो 100वें मार का परिणाम होता है। तो ये हिंदू समाज का ही श्रेय है। राम जन्मभूमि भी ये किसी एक संगठन ने, किसी ने भी लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज के बलिदान, हिंदू समाज का प्रयास, उसकी आस्था, इसका यह विजय है। यानी सनातन की जीत है, सनातन हिंदू धर्म की यह जीत है। महाकुंभ की बात हुई, आपने कहा कि वहाँ पे चर्चा हुई, चिंतन हुआ। उसी चिंतन में एक निकल कर आया सनातन बोर्ड बनना चाहिए। एक तरफ जो है कि वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और वक्फ बोर्ड में परिवर्तन करने की बात हो रही है, जेपीसी भी उसके लिए गठित की गई।
हालांकि मुसलमान उसे अपने उनके धर्म में, धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप की तरह देख रहे हैं, लेकिन फिर उसी तर्ज पर सनातन बोर्ड की परिकल्पना कुछ कथाकार, प्रवचनकार या साधु करें, तो विश्व हिंदू परिषद क्या मानता है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड तो एक ऐसा विषय है कि उसको अनियंत्रित, असीमित शक्तियां दी गई थी और उसका कष्ट केवल हिंदू समाज को ही नहीं तो मुसलमान समाज को भी बहुत बड़े प्रमाण में हो रहा था। और जेपीसी को भी अनेक मुस्लिम संगठनों ने और व्यक्तियों ने डिपोजिशन दिया है कि जो कानून में सुधार लाने के प्रावधान आए उनका वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जेपीसी ने अपना निर्णय दे दिया है, अभी वो संसद में पुनः रखा गया है। हम आशा करते हैं और हमको विश्वास है कि वो पारित होकर वक्फ बोर्ड के जो ये अनियंत्रित अधिकार है वह तोड़े जाएंगे, वो तोड़े ही जाने चाहिए। तो इसलिए वक्फ बोर्ड के बारे में तो वो विषय हो गया। सनातन बोर्ड का विषय की बात कुछ लोग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड की कल्पना स्पष्ट नहीं है और इसके लिए उसके बारे में कोई मत मैं व्यक्त नहीं करूँगा। वो योग्य है, अयोग्य है, चाहिए, नहीं चाहिए, मैं कोई भी मत व्यक्त नहीं करूँगा। यानी उसके लिए उचित समय का इंतजार करेंगे आप? मैं कोई भी मत व्यक्त नहीं करूँगा। कुछ तो मत होना चाहिए। बोल दिया, मेरा मत बता दिया मैंने कि मैं कोई भी मत नहीं है हमारा उसके बारे में। हम कोई उसका विषय लेकर नहीं चल रहे हैं अभी। कॉमन सिविल कोड की बात हुई, कॉमन सिविल कोड का भी विरोध हो रहा है, तो क्या ये होना चाहिए? कॉमन सिविल कोड के बारे में संविधान ने बहुत बार कहा भी है कि राजनीतिक नेताओं ने, राज्यों ने, देश के सरकार ने इसको आगे लाकर पारित करना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ केसेस में जिस तरह के विषय है उनके भी इसके बारे में कमेंट्स है कि इसको पारित करना चाहिए। तो संविधान या हमारी सर्वोच्च न्याय व्यवस्था सभी ने यही मत व्यक्त किया है। हमारा भी यही मत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूर्ण देश में लाना चाहिए। मुझे लगता है निर्णय बहुत बड़ा है, अभी तक किसी ने साहस नहीं किया था, राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक दलों ने। इस वक्त एक प्रयोग बड़ा उत्तराखंड में हो गया है, उसके बारे में उत्तराखंड का जो प्रतिसाद है, फीडबैक है, वो बहुत सकारात्मक है। और इसलिए हमारा तो मत है कि पूर्ण देश भर में यह लागू करना चाहिए। जब तक देश भर में लागू नहीं होता, कुछ राज्यों से प्रारंभ करके यह करते रहना चाहिए। तो केंद्र सरकार इंतजार किस बात का कर रही है? जिस राज्य में वो है वो भी तो केंद्र सरकार का ही राज्य है, उन्हीं के दल का राज्य है। तो मुझे लगता है विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। जब बड़े विषय किए जाते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय नहीं किए जाते। इन्होंने राजनीतिक साहस दिखाया है, ये योग्य निर्णय लेने का, वो अभिनंदनीय है। कोई उनकी एक प्रक्रिया होगी ये करने की। राजनीतिक दल है तो राजनीतिक समय का भी विषय रहता है, जैसा मैं समझता हूँ। हमारा तो राजनीतिक दल नहीं है। जिनको कानून लाने वो कुछ एक सोच विचार करके कर रहे, योग्य बात कर रहे, तो अभिनंदन करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के बारे में इतनी समझ क्यों रखता है कि उनको समय देना चाहिए? तीसरा टर्म चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब और कितना समय चाहिए? जितना निर्णय लेने में लगेगा उतना निर्णय लेना चाहिए, उसका हम सपोर्ट करते ही हमने कहा ही है। अनेक अपेक्षा है वो पूर्ण होगी। देश भी चलाना है, देश के अंदर की परिस्थिति और विश्व भर की स्थिति, इसको ध्यान में रखकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए और ले रहे हैं, ये हम मानते हैं। देश की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंची हुई है, लेकिन अब कुछ नेता भी बीजेपी के और मानने लगे हैं कि अब जनसंख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब हिंदुओं को अब 1 या 2 पर नहीं बल्कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि व्यवस्था तो सीमित है? 2 तरीके से इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि एक तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में आबादी का बहुत बड़ा महत्व है, किसके कितने मत है ये बहुत महत्व का है। इस देश में जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है या जो एक बड़े दिल की बातें दिख रही है, वह यहाँ हिंदू जनसंख्या यह सबसे बड़ी है और बड़े प्रमाण में बड़ी है।
यही इसका कारण है। नहीं तो भारत से ही अलग हुए पाकिस्तान बांग्लादेश को देख लीजिए, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की राजनीति और वहाँ का कुछ भी। तो ये सब देखते हुए यदि इस देश को अच्छा रखना है, इस देश की संस्कृति का और जीवन मूल्यों का और इतिहास की रक्षा करनी है, तो डोमिनेंट स्थिति में यहाँ का हिंदू आबादी ही रहनी चाहिए। और इसीलिए लोकतंत्र है और मतदान का महत्व है, प्रभावी और बहुमत के मतदान का महत्व है। तो हिंदू हित का विचार करने वाली हिंदू जनसंख्या यहाँ डोमिनेंट पोजीशन में सदा रहनी चाहिए, यह विश्व हिंदू परिषद का मानना है। और इससे हम यह मानते हैं कि आज जो हिंदू जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है उसके 4 प्रमुख कारण हैं। एक है मतांतरण, जिसमें कई इवेंजेलिकल फोर्सेस लगे हुए हैं, मिशनरी एक्टिविटीज़ लगी हुई हैं। मुसलमानों का एक वर्ग लव जिहाद के माध्यम से वही काम कर रहा है और हजारों लाखों लड़कियां उसकी बलि चढ़ रही है। वह लड़कियों के तरफ केवल एक जन्म देने का यंत्र करके देख रहा है और इसलिए वह खतरा है बहुत बड़ा। और आज इसका उदाहरण अभी यूरोप के भी अनेक देशों को आ रहा है। और ब्रिटेन में जो अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, वहाँ लव जिहाद शब्द प्रयोग नहीं है, वहाँ पर उसको ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं। और उसमें पकड़े गए सारे के सारे अधिकतर 90% से ज़्यादा लोग ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुसलमान हैं और जिसकी बलि हजारों ब्रिटिश गोरी लड़कियाँ बनी हैं। यह समस्या अन्य भी देशों में वहाँ पर अनुभव हो रही है अभी। और दूसरा कारण यह घुसपैठ है जिसकी चर्चा हमने की, जो बांग्लादेश और म्यांमार से मुस्लिम घुसपैठ हो रही है। तो मतांतरण, घुसपैठ, लव जिहाद और चौथा जो कारण है वह जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं वह यानी घटती हुई हिंदू जनसंख्या, यानी घटता हुआ हिंदू जन्म दर, जो पूर्ण विश्व के किसी भी समुदाय और किसी भी देश में एक नंबर समान है पूर्ण विश्व में, वो यानी रिप्लेसमेंट रेट, जो कि पूर्ण विश्व में एक ही है, वो है 2.1, कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो आज भारत का जो समाचार पत्रों में ये आया था कि भारत का जो जन्म दर है वो 1.92 है, तो वह 2.1 से पहले ही कम हो गया है। और इसमें मुसलमानों का जो जन्म दर है वो 2.3 है। तो मुसलमानों का यदि जन्म दर 2.3 है और पूर्ण भारत का 1.92 है, तो हिंदुओं का जन्म दर 1.92 से भी कम हो गया। तो 0.92 और 0.1 ऐसे कोई बच्चे नहीं रहते। तो 2.1 का है कि 2 या 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए यदि आबादी को स्वयं की रक्षा करनी है तो। और इसलिए भारत का यदि डेमोग्राफिक रूप यदि कायम रखना है, यहाँ हिंदू जीवन मूल्य, हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू विचार यदि पूर्ण रखना है और डोमिनेंट पोजीशन में रखना है, तो 2 या 3 बच्चे हिंदू समाज को होना, हर हिंदू परिवार में होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए उसी का प्रचार और आग्रह विश्व हिंदू परिषद पब्लिकली करेगी और कर रही है। 2 या 3, 2 तो हम दो, हमारे 2 तो लोग करते हैं। नहीं है, आज अर्बन पॉपुलेशन में उतना भी नहीं है। आज जो 1.92 से भी मैंने आंकड़े इसलिए दिए कि उससे भी कम है, इसका अर्थ तो 2 बच्चे नहीं है। और जो भी हायर जितना भी दिख रहा है इसका रेट, वो तो ग्रामीण आबादी के कारण से है। मगर जितने प्रमाण में नगरीकरण हो रहा है, नगरीय आबादी में 2 बच्चे भी नहीं है। तो इसलिए यह बहुत गंभीर प्रश्न है। हमको मतांतरण को भी रोकना है, हमको लव जिहाद को भी रोकना है, हमको घुसपैठ को भी रोकना है, आए हुए लोगों का डिपोर्टेशन करना है, और साथ में हिंदू जन्म दर या 2 या 3 इस तरीके से बच्चे घर में होने चाहिए, ये समाज को समझाना भी है। ये चारों बातें हम करेंगे तो जो हिंदू स्वरूप, क्योंकि ये तो हिंदुओं का एक ही देश बचा है, नेपाल और एक देश है, वो बहुत छोटा देश है। आज ईसाइयों के 126 देश है, मुसलमानों के 50 से ज़्यादा देश है। तो हिंदू आबादी यदि यह सोचती है कि उनका एक देश चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इसलिए आत्मरक्षा के लिए हिंदू ने इसकी बात करनी चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे जो हमारी मूलभूत व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उस है, रोजगार है, सब पे असर पड़ेगा उस पर। हिंदू चिंतन ये भोगवादी चिंतन नहीं है, इसलिए बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए शक्ति ही बनेगी। और जहाँ भी ये हिंदू आबादी जा रही है वहाँ पर भी उस देश में वह द मोस्ट नॉन क्रिमिनल, मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट एजुकेटेड और मोस्ट वेल ऑफ है। इसलिए कोई चिंता नहीं है हिंदू आबादी की। हम भोगवादी नहीं हैं, तो हम अपने चिंतन का पालन करेंगे तो हमारी बढ़ती हुई आबादी देश के रिसोर्सेस के लिए किसी भी तरीके से कठिनाई की नहीं होगी। मगर हिंदू चिंतन के अलावा जो भी विचारधारा बढ़ेगी और जो भी आबादी बढ़ेगी वह यदि हिंदू चिंतन का पालन नहीं करती है तो वो संकट है देश के लिए। आपने चार मौजूदा स्थिति के लिए 4 समस्याएं गिनाई, जिसमें धर्मांतरण, घुसपैठ और लव जिहाद और हिंदू बढ़ती जन्मदर। जनसंख्या, जन्मदर। तो हिंदू जन्मदर तो समाज के ऊपर है कि वो प्रबोधन करना है, प्रबोधन करना है। लेकिन 3 जो समस्याएं हैं वो तो केंद्र सरकार के सीधे सीधे अधीन में है, तो उस पर क्यों नहीं काम हो पा रहा है, क्यों नहीं उतना प्रभावी काम नजर आता है? और लव जिहाद कानून भी हम बनाने जाते हैं तो राज्य बनाने जा रहा है, पूरे देश में बनना चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानून पूरे देश में बनना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं अभियान चला रहा है, जागरूकता चला रहा है या दबाव बना रहा है? सर, मैं तो केंद्र सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, किंतु जो कुछ बातें हुई वो ध्यान में लाता हूँ और उसमें होने में हमारा भी कुछ योगदान है, इसलिए कह रहा हूँ। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि FCRA का कानून का दुरुपयोग करके अनेक संस्थाएं देश के बाहर से धन ला रही है और उसका उपयोग देश विरोधी कामों के लिए हो रहा है। उस देश विरोधी कामों में से एक मतांतरण भी है और ऐसे 20,000 संस्थाओं के ऊपर नकेल कसी गई है। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट केंद्र सरकार ने दिया है। तो ऐसे जो हजारों संस्थाएं हैं जो यूरोप की है, अमेरिका की है, क्रिश्चियन बैक्ड है, कम्युनिस्ट बैक्ड है, मुस्लिम बैक्ड है, तो उनके ऊपर यह नकेल कसना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत बड़े धन का ये खेल है ये काम। तो ये एक काम होते हुए दिख रहा है। दूसरी बात कि पिछले 4 वर्षों में 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज आ गए हैं और इस वर्ष भर में भी अनेक राज्यों में वो आएंगे। हमारा मत है और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, तो केंद्रीय कानून भी आना चाहिए। ये हम पब्लिकली भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूँ, और उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। और जिन राज्यों में वो आया है वह केंद्र सरकार में जो राज्य सत्ता बैठी हुई है उन्हीं के राज्य है, तो वहाँ पर भी हो रहा है। तीसरी बात जो आ रही है लव जिहाद के बारे में, लव जिहाद के बारे में भी जो एंटी कन्वर्जन लॉज है उसमें भी ये कानून एक प्रावधान करके आए हैं। उसके लिए अलग से कानून नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुसलमान समाज के एक वर्ग के लिए मतांतरण का तरीका यह लव जिहाद है और इसलिए उसका भी इसमें यह सहभागिता हो गई है। और अभी बांग्लादेश में जो सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में पुनः घुसपैठ के बारे में और फिर धुलिया की जो केस थी सीट की, जिसमें एक वोट जिहाद करके शब्द चल पड़ा, या मालेगांव के सीट के बारे में, या मुंबई के एक सीट के बारे में ऐसा हुआ, अन्यत्र भी ये बातें हुई। तो इस कारण से एक जागरूकता समाज में बढ़ी है कि घुसपैठ के कितने प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। और जिस तरीके से आबादी का प्रमाण यह वेस्ट बंगाल है, असम है, झारखंड के साहेबगंज या पाकुड़ जैसे ज़िले हैं, बिहार का सीमांचल के 4 ज़िले हैं, अन्य ऐसे अनेक ज़िलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ऐसे ही तेलंगाना का क्षेत्र है, अनेक ज़िलों में, या झारखंड का सिमडेगा ज़िला कि जो आज ईसाई बहुल हो गया है, या तमिलनाडु का कन्याकुमारी ज़िला जो ईसाई बहुल हो गया है। तो ये ऐसे अनेक प्रश्न भी समाज के एकदम नज़रों में आ रहे हैं। अंतर्गत सुरक्षा के भी प्रश्न बढ़ रहे हैं इन बातों से। तो ऐसी सारी घटनाओं के कारण से समाज में जागरण हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन दबावों के कारण से जो कुछ घटनाएं कानून लाए जा रहे उनकी गति बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। यानी आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से महाकुंभ में भी हिंदुओं की आस्था बढ़ी है, भीड़ बढ़ी है, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं, देश में हिंदुत्व वाली सरकार बनी है, तो हिंदू अब जाग गया है। हिंदू को जागना ही चाहिए, जागते ही रहना चाहिए और सक्रिय भी होना चाहिए। जैसा आर्य चाणक्य ने कहा कि हमको दुष्टों के दुर्जनता का डर नहीं है,
हमको सज्जनों के निष्क्रियता का डर है। तो हिंदू जागरूक भी बने, सक्रिय बने, यह बहुत आवश्यक है। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न करती है। लेकिन हिंसक न बने, ये भी एक बात है। देखिए, आत्मरक्षा का बल हमने रखना ही चाहिए। अत्याचार करना ये हिंदू समाज का स्वभाव नहीं है, मगर अत्याचार सहन भी करना उतना ही बड़ा पाप है, वो हिंदू ने कभी नहीं करना चाहिए। स्वयं की रक्षा जिस भी माध्यम से हो उसने करनी चाहिए। वैसे तो हिंदू कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। विश्व हिंदू परिषद इन 3 जो आस्था की हमारी भूमि है, राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा, इसके अलावा और किस तरह के जरिए देश के उत्थान में, हिंदुओं के उत्थान में सहयोग कर रही है? और एक फिर मैं बात करूंगा भरोसे की, क्योंकि भरोसा होगा तो सभी एक रहेंगे, शांति रहेगी, शांति रहेगी तो रोजगार और व्यवस्था बढ़ेगी, सब कुछ, सब सुखी संपन्न होंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या करे? एक तो विश्व हिंदू परिषद समाज की एकात्मता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमारे विरोधी शक्तियों के पास में 2 प्रकार के मार्ग है इस देश को और इस समाज को नष्ट करने के। वो यानी हिंदू हिंदू के साथ झगड़े, और दूसरा हिंसा का डर बताकर। तो विश्व हिंदू परिषद का यही प्रयत्न है कि जो हमारी सबसे मूल पहचान है वह यानी हम हिंदू है, यह पहचान है, वह किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी प्रांत, किसी भी पंथ संप्रदाय से बड़ी है। तो यदि समाज में इस भाव को बढ़ाएंगे हम, तो सभी भेद मिट जाएंगे और समाज एकात्म होगा। और इस भक्ति के भाव के साथ में, इस स्वाभिमान के भाव के साथ में हमारा कर्तव्य का भाव कि इस देश, धर्म, समाज की रक्षा हमको करनी है, इसकी सेवा करनी है, इसको वृद्धिगत करना, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यक्रम बनाती है। तो समाज को एकात्म बनाना। दूसरी बात है ना, एक राष्ट्रीय चरित्र का विकास, कि मेरे वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे सोच से देश, धर्म, समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, और खुद का भी नुकसान करके इन तीनों का कल्याण हो, यही राष्ट्रीय चरित्र है। इसके बारे में हम बातचीत करके एक जागरण कर रहे हैं। तीसरी बात, हमारी कृषि क्षेत्र नष्ट हो रहा है, हमारा भोजन खराब हो रहा है, विषैला बन रहा है, हमारी जमीन और पानी विषैली बन रही है, वह यानी रासायनिक खाद के कारण से। और तो कृषि क्षेत्र यदि प्रस्तावित करना है तो गोवंश की रक्षा, हमारी आस्था के रक्षा के लिए भी और हमारे जमीन और भोजन की शुद्धता के लिए भी आवश्यक है। तो आज विश्व हिंदू परिषद देश का गोवंश को बचाने वाला सबसे बड़ा संगठन है। हम 2 लाख से ज़्यादा गोवंश कसाईयों से प्रतिवर्ष बचाते हैं, और लगभग 35 से 40 हजार किसानों को गोवंश आधारित कृषि का प्रशिक्षण देते हैं। तो एक बहुत सकारात्मक काम हम इसमें कर रहे हैं। साथ में आज विश्व हिंदू परिषद 5400 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण में चला रहा है, रोज चलने वाले। हम एक आर्थिक संगठन नहीं है, किंतु पिछले वर्ष भर में हमने 14,000 से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार दिया है, और ये कार्य हम अभी देश भर में बढ़ाने वाले हैं कि हिंदू अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहे, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बने। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है, और ये सेवा कार्य अभी हमारे देश के 1/3 जिलों में हो गए। अगले 1-2 वर्षों में 100% जिलों में हमारे सेवा कार्य खड़े होंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी, इस माध्यम से हम महिलाओं में बहुत बड़ा जागरण कर रहे, काम कर रहे। महिला आरोग्य है, महिला स्वावलंबन है, इसके बारे में महिला सशक्तिकरण है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। नशा मुक्ति के लिए हम बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, हमारे बजरंग दल के साथ में 34 लाख से ज़्यादा युवक जुड़े हुए हैं। तो अभी नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा विषय लेकर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ड्रग एडिक्शन और लिकर यानी दारू, ये बहुत बड़े खतरे हमारे देश में युवा पीढ़ी के लिए है। तो अभी इसी वर्ष हमने 500 से ज़्यादा प्रखंडों में हमने रन फॉर हेल्थ यह कार्यक्रम आयोजित किए। इस साल वो हम कुछ 1000 जगहों पर करेंगे। तो लाखों युवक इसके साथ जुड़कर एक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और फिर नशे से दूर रहकर अपना जीवन बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो और एक बात यानी मूलतः संस्कार मूल बात है।
आज हमको दिखाई दे रहा है कि फैमिली कोर्ट्स में हजारों केसेस फैमिली के टूटन की आ रही है। तो विश्व हिंदू परिषद का विधि प्रकोष्ठ करके एक काम है, तो आज हम फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स और कुटुंब प्रबोधन का काम करके हमारी परिवार व्यवस्था कैसे टिके, इसके लिए आज हम काउंसलिंग सेंटर्स कर रहे हैं। छोटे बच्चों में, युवाओं में अच्छे संस्कारों का जागरण करने के लिए हम हिंदू जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण देने के हजारों केंद्र अभी चला रहे देश भर में, यह भी बढ़ाएंगे। तो रक्षा के लिए संघर्ष, उत्थान के लिए सेवा, अस्तित्व के अस्मिता के लिए संस्कार, ये तीनों प्रकार के काम कर रहे, उसके लिए संगठन खड़ा कर रहे। आज भारत के अंदर लगभग 40,000 से ज़्यादा गांवों में हमारा संगठन खड़ा हो गया है और भारत के बाहर 30 देशों से अधिक देशों में हमारा काम अभी खड़ा हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक आखिरी सवाल छोटा सा, देश हित में हिंदू हित है या हिंदू हित में देश हित है? दोनों एक ही है, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, एक ही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।